बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से। आइए आज के वीडियो में हम जानते हैं कि बीजगणित के गुणनखंड कैसे करते हैं। जो बीजगणित का गुणनखंड है कैसे करते हैं, पहले हम इसकी लॉन्ग विधि भी बताएंगे और इसके बाद हम इसका शॉर्ट तरीका भी बताएंगे। तो ज्यादा समय व्यतीत न करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे आपको एक चीज का किसी चीज का गुणनखंड है, ठीक है, जैसे ये बीजगणित के ऐसे कोई गुणनखंड आ जाए, ये कोई गुणनखंड है। देखिए गुणनखंड में होता क्या है, गुणनखंड में होता क्या है, आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप यहाँ पे ये संख्या देखें, यहाँ पे ये संख्या देखें, ठीक है, ये संख्या देखनी होती है, लास्ट की संख्या देखें और यहाँ का चिन्ह देखें, ठीक है, ये संख्या और ये चिन्ह। पहले मैं प्लस वाला बता दे रहा हूं, ठीक है, इन दोनों चीज पर ही निर्भर करेगा क्या करना है। तो तरीका ये है, यहाँ पे संख्या देखो 4 है और यहाँ पे कितनी है 4, तो यहाँ पे चिन्ह किस चीज का है, प्लस का। तो आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है, ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनको हम, ये संख्या याद रखिएगा गुणा करने पे हमेशा आनी चाहिए। दो संख्या ऐसी ढूंढो जिनको ये गुणनखंड करने, गुणा करने पे, क्या करने पर, गुणा, गुणा करने पर आपको ऐसी दो संख्या, और ये क्या है, यहाँ चिन्ह है प्लस का तो जोड़ने पे आना चाहिए, अगर यहाँ माइनस का है तो किस चीज का आना चाहिए, घटाने पे। तो यहाँ पे प्लस ही वाले भी हम बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये प्लस का चिन्ह है, यानी कि संख्या किस चीज पे आनी चाहिए, गुणा कर, सॉरी जोड़ने पर। किस चीज पर, जोड़ने पर। समझ में आया ना, ये संख्या किस पर आनी चाहिए, जोड़ने पर। तो हमें संख्या ढूंढनी है, तो संख्या सबसे पहले, अब देखो ऐसी कोई संख्या आपको जैसे मान लिया जाए नहीं ढूंढने आ रही है, तो सबसे बढ़िया तरीका है, ये संख्या यहाँ पे क्या है, 4 है, आप 4 को लिख दो। अब देखो 4 किस किस पहाड़े में आता है, सबसे छोटा, सबसे छोटे से स्टार्ट करो, 2 के पहाड़े में आता है, तो देखो 2 का 2 से गुणा करोगे तो कितना आ गया, 4। अब देखो इन्हीं को जोड़ने पर क्या 4 आ रहा है, तो देखो 2 प्लस 2 है ना, कर दिया, कितना आ जाएगा, 4। अब क्या करना है, बहुत आसान तरीके, संख्या मिल गई, रख दो। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे 4 की जगह यहाँ पे रखना है 2 प्लस 2, यहाँ पे एक्स था, एक्स लगा दो, यहाँ पे 4, ठीक है। तो यहाँ पे आगे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे इसको बंद करो, 2x और प्लस 4, इतना समझ में आया, इतना आ गया ना। अब देखो, अब यहाँ पे जब ब्रैकेट खोलेंगे, अगर यहाँ ब्रैकेट के पहले प्लस चिन्ह है तो ब्रैकेट खोलेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेगा, अगर ब्रैकेट मतलब माइनस है तो ब्रैकेट खोलेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो प्लस का है तो चिन्ह क्या होगा, नहीं बदलेगा, ठीक है, ये हो गया ये। अब क्या करना है, अब दो दो करके जोड़े बना लेने हैं इन दोनों में। इन दोनों में क्या मिल रहा है, देखो गौर से देखो क्या मिल रहा है, दोनों में x है, तो दोनों से x निकाल लो, जो दोनों में मिले x निकाल लो। यहाँ से x निकालोगे तो x बचेगा, यहाँ से निकालोगे तो क्या बचेंगे, 2। यहाँ से अब दोनों में क्या मिल रहा है, 2 है ना, तो 2, और यहाँ पे कितना आ रहा है, x प्लस 2। याद रखिए क्योंकि 2 निकालेंगे तो 2 एक कम, x बचेगा, और 2 दूना 4। अब यहाँ इसके इसके सामने जो संख्या है उसको लिख दो, तो x प्लस 2 और x प्लस 2। याद रखिएगा इन दोनों ब्रैकेटों में संख्या सेम आनी चाहिए, चिन्ह भी सेम होने चाहिए। इसको इसको एक ब्रैकेट में लिखना है, इसको इसको एक ब्रैकेट में लिखना है। समझ में आया ना, इस तरह से आपको करना है, ठीक है। अब पॉज करना, पॉज, पॉज करो। आइए फिर एक बार समझ लेते हैं ना। सबसे पहले क्या करना, अगर इस तरह का सवाल है तो क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पे संख्या ढूंढनी है। ये वाली संख्या देखो यहाँ पे रख दो, ठीक है। अब ये संख्या देखो कि किस पहाड़े में आती है, किस किस पहाड़े में आती है, और ये संख्या गुणा करने पे आनी चाहिए। ऐसी दो संख्या ढूंढो कि जिनका गुणा कर दें तो ये वाली आए, और जोड़ दें तो ये वाली संख्या आए, ठीक है। आपस में उनको देखो, तो यहाँ पे 2 का गुणा करने पे 2 दूना 4 होता है, और जोड़ने पर भी 2 2 जोड़ने पर भी 4 होता है। अब यहाँ पे हम रख देंगे, रखने के बाद अंदर x से गुणा करा देंगे, गुणा कराने के बाद अब देखो इन दोनों में क्या मिल रहा है कॉमन, क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट खोलने के बाद अब उसके बाद देखो दोनों में कॉमन देखेंगे, इन दोनों में x कॉमन हो रहा है तो x प्लस 2, और यहाँ पे 2 कॉमन हो रहा है तो 2, और यहाँ पे बचा x प्लस 2। इसको इसको एक ब्रैकेट में लिख दो और इसके इसको एक ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है। आइए देखते हैं अगला सवाल। जैसे एक्स स्क्वायर 7x प्लस 12, ब्लर है क्या,
ठीक है। अब देखो ये है, अब इसमें क्या करना है, यानी गुणा करने पे क्या करना है, हमें ऐसी संख्या दो ढूंढनी है, गुणा करने पे क्या आए 12 और जोड़ने पर क्या आना चाहिए 7, है ना। तो यहाँ पे देखो 12 किस पहाड़े में आता है, एक दो छा का 12 भी होता है। देखो दो छा का 12 तो होता है, लेकिन इनको जोड़ोगे तो 7 नहीं आए, 2 और 6 कितने हो जाएंगे 8, और हमके जोड़ने पे कितना लाना है 7, तो दो छा ये वाला सिस्टम तो कट गया। अब 4 3 12, अब देखो 4 3 12 भी, और 4 और प्लस 3 मिल करके भी 7 आ रहा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे 4 प्लस 3 एक्स प्लस 12, ओके, ऐसे यहाँ पे लिख देंगे। अब अंदर से गुणा कर देंगे, एक्स स्क्वायर 4x और प्लस 3x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 12। अब यहाँ पे इन दोनों में एक्स स्क्वायर, अब ब्रैकेट खोलेंगे, इधर देखो ब्रैकेट जब कभी खोलते हैं तो क्या हो जाएगा, चिन्ह आगे यहाँ पे प्लस है तो चिन्ह नहीं बदलेगा, है ना, चिन्ह नहीं बदलता है। अब इसके बाद क्या करना है, जोड़ा बना लेना है दो दो के, और कॉमन ले लेना है। इन दोनों में क्या है, x कॉमन हो रहा है, दोनों में x मिल रहा है तो x हटा लो, इससे x हटाओगे तो एक x बचेगा, इसमें क्या बचेगा 4, और इसमें क्या x तो मिल नहीं रहा है, 3 चौको 12, 3 मिल रहा है, तो x 3 चौको 12। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x प्लस 3 और x प्लस 4, ये हो गया है, ठीक है, ये समझ में आ गया ना। अब एक माइनस वाला देख लेते हैं, देखो माइनस जैसे हो यहाँ पे, जैसे बाय द वे ये सवाल आ गया, तो याद रखिएगा यहाँ पे चिन्ह देखा जाएगा, अगर यहाँ पे प्लस का है तो ये संख्या जोड़ने पे आनी चाहिए, अगर यहाँ पे माइनस है तो ये संख्या घटाने पे, तो यहाँ का चिन्ह नहीं देखा जाएगा यहाँ पे, तो ये यानी कि ऐसी संख्या दोनों जिनका जोड़ दे तो कितना आ जाए 9 आ जाए, और गुणा कर दें तो, है ना। देखो ये जैसे क्वेश्चन है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर 9x प्लस 20, है ना, इसमें क्या करना है कि आपको ऐसी संख्या ढूंढना है जिनको हम जोड़ दें तो 9 आ जाए, और गुणा कर दें तो 20, तो 5 चौको, है ना, 5 चौको 20, और 5 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 प्लस 5x, बातें मत करो भाई यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर अंदर से गुणा कर दो तो 4x प्लस 5x, है ना, और प्लस 20। अब देखो मैंने बताया था जब ब्रैकेट खुलता है तो चिन्ह बदलते हैं, है ना, तो यहाँ पे 4x प्लस माइनस का आ जाएगा 5x, ये नहीं चिन्ह चेंज होगा क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर थोड़ी था, यहाँ पे आ गया 20। अब देखो अब इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, अब दो दो का जोड़ा बना लो, तो इन दोनों में x मिल रहा है ना, तो x माइनस 4 आ जाएगा, और इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है 5, है ना, तो यहाँ पे भी x माइनस 5 को 20, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको एक ब्रैकेट में लिख लो, x माइनस 5 एक ब्रैकेट में, और x प्लस x माइनस 4 एक ब्रैकेट में। तो माइनस अगर होगा तो माइनस के आने चाहिए, प्लस होगा तो प्लस के आने चाहिए, अगर यहाँ पे प्लस का है तो दोनों प्लस के आने चाहिए, अगर यहाँ माइनस है तो दोनों माइनस के आने चाहिए। समझ में आ गया ना, ठीक है। चलिए आइए जानते हैं अब इनका 1 मिनट में, गुणनखंड को 1 मिनट में करने का तरीका। बस सवाल को देखो, आंसर लिख दो, आंसर बता दोगे। तो सबसे पहले आपने संख्या ढूंढनी थी, देखो संख्या, ऐसी संख्या ढूंढो जिनका गुणा करने पे कितना आना चाहिए 20, और जोड़ दे 9, तो ये 5 और 4 हो जाएगा ना, 5 4 9, और 5 को 20, यानी 5 और 4 मिला ना, 5 और 4 मिला ना। अब इनको क्या करना है, दोनों के साथ लगा दो x, दोनों के साथ क्या लगा दो x, हो गया कि नहीं, चाहे करके देख लो, यही आंसर आएगा, देख लो यही आएगा आंसर, इसको सॉल्व करोगे यही आंसर आएगा डायरेक्टली, ठीक है। अब इसमें भी देखो, जैसे ऐसी कोई संख्या ढूंढो, अब इसमें भी देखो, इसमें भी ऐसे ही है, ऐसी कोई संख्या देखो जिनको गुणा करने पे 6 और जोड़ने पे 5, तो 3 2 5, है ना, 3 दूनी 6 और 3 2 5। अब ये क्या करना है, दोनों के साथ x लगा दीजिए, x प्लस 2 और x प्लस 3, हो गया। समझ में आया ना, ये डायरेक्टली आंसर बता सकते हो, ठीक है। अब आगे माइनस वाले में क्या करना है, माइनस वाले में करना कुछ नहीं है, देखो गुणा करने पे कितना आना चाहिए 6, गुणा करने पे 8 आना चाहिए, और जोड़ने पे 6, तो 4 दूनी 8, जोड़ने पे ही होना चाहिए, ये चिन्ह देखा जाता है।
देखो गुणा करने पे 4 दूनी 8 और यहाँ पे 4 2 6। यहाँ पे याद रखिए कि जब माइनस होंगे तो दोनों को माइनस में लिख दिया जाएगा, बस इतना फर्क है। काहे में लिख दिया जाएगा? माइनस में। समझ में आया ना? अब इसमें भी देखो गुणा करने पे कितना आना चाहिए 18 और जोड़ने पे 9, तो छत्रुक 18 और जोड़ने पे कितना आना चाहिए 9। तो क्या करना है, दोनों को क्या काहे में लिख देना, माइनस में। क्या लिख देना है, माइनस में। तो ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आया ना? ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको, आप सभी लोगों को समझ में आ गए होंगे, है ना? अब गुणनखंड की प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम अगले टाइप में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।